तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा था कि सिस्टर के सैंडल चोरी हो गए थे, जूते चप्पलों की कोई खास व्यवस्था नहीं है। तो मेन दर्शन तिरुपति के करने के बाद हम आए हैं श्रीवरी पदालू। यहाँ पर सप्तगिरी पर्वतमाला पर या वेंकटाद्रि पर्वतमाला बोल सकते हैं। यहाँ पर 6 मंदिर हैं जो देखने योग्य हैं। वैसे तो पूरा इलाका ही देखने योग्य है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, गाड़ी के अलावा यहाँ पर लोकल बसेस आती हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, जिसका किराया 120 रुपये है। लगभग 10 बसेस चलती हैं जो कि ये 6 स्थान जो मैंने आपको बताए इन पर आपको घुमाएंगे, जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। तो 120 रुपये दे करके आप किसी भी बस में, जैसे ही आप जिस मंदिर में दर्शन करते हैं उससे आप कोई भी बस लगी होगी वो जो नेक्स्ट स्टॉपेज पे जा रही होगी तो आप उसमें चढ़ सकते हैं। 1 दिन के लिए उस टिकट की वैलिडिटी होती है और आप नेक्स्ट बस में चढ़ के नेक्स्ट स्टॉपेज पर जा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का नज़ारा था यहाँ पर श्री पदालू में। छोटा सा बाज़ार है, छोटी छोटी गिफ्ट्स आइटम लगी हुई थी। तो यहाँ से बढ़ते हुए आपको दर्शन कराते हैं श्री पदालू के। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पर। श्रीवरी पदालू के बारे में दोस्तों कहते हैं कि भगवान विष्णु जब धरती पर आए थे तो पहली बार उन्होंने जो चरण थे अपने वो इसी जगह पर रखे थे। तब से ही उनके जो चरण चिन्ह है वो यहाँ छपे हुए हैं। उन्हीं के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं और वीडियो पर आप बने रहिएगा दोस्तों, आपको भी दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वैसे सभी मंदिरों में फ़ोन कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर मौका मिला तो आपको भी दर्शन कराएंगे दोस्तों। दोस्तों भगवान विष्णु के इन पद चिन्हों के बिल्कुल सामने ये खास बात है कि तिरुपति जो मंदिर है वो बिल्कुल सामने नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे यहीं से कदम उन्होंने पहले यहाँ रख करके सीधे तिरुपति में ही बैठ गए होंगे जा करके। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। कैमरे की क्वालिटी शायद थोड़ी कम है, थोड़ी क्या काफ़ी कम है। तो दोस्तों ये भी एक खास देखिए नज़ारा आपके लिए। तो श्रीवरी पदालू में माथा टेकने के बाद दोस्तों दूसरा जो स्थान आता है वो आता है शिलातोरणम। तो यहाँ माथा टेकने के बाद चलते हैं शिलातोरणम की तरफ। दोस्तों शिलातोरणम के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर धरती चीर कर बाहर आ गए थे। तो पत्थरों की जो शेप है, कहते हैं जैसे धरती फटती है तो पत्थर एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, कुछ उसी तरह का नज़ारा यहाँ पर है। जैसे कि लगता है कि भगवान सच में धरती चीर कर बाहर आए थे। एक कथा के अनुसार कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज़ होकर यहाँ के राजा के पास गाय रूप में रह रही थी, तो जो गाय का रखवाल था वो अपने उस गाय को मारने के लिए उन्होंने डंडा फेंका था। तब माता लक्ष्मी को बचाने के लिए कहते हैं कि धरती चीर कर भगवान विष्णु बाहर आ गए थे। शायद वो इसी जगह से इस कथा को जोड़ते हैं कि इन पत्थरों की जो एज है वो लगभग 150 करोड़ साल वर्ष की पाई गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी भी रिपोर्ट कुछ इस तरह की ही है। कहते हैं कि 3 जगह ही है, एक तो ये तिरुपति में और 2 विदेश में है, मे बी एक ब्रिटेन में है, एक और मुझे सेकंड नाम नहीं याद आ रहा। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 3 जगह ही इस तरह के पत्थरों की शेप पाई जाती है। बाकी ज़्यादा कुछ दोस्तों है नहीं यहाँ पर घूमने के लिए। ये छोटा सा पार्क है, पार्क जा सकते हैं। और इसके बाद एक नेक्स्ट है जो कि बोलते हैं चक्र तीर्थम। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं, आपको चक्र तीर्थम के बारे में बताएं। दोस्तों चक्र तीर्थम भी शिलातोरणम का ही एक पार्ट है। ये शायद एक कथा लिखी हुई है। कथा कुछ इस तरह से है, कहते हैं कि एक राक्षस यहाँ इस इलाके में रहता था। तो एक भक्त हुए पद्मावत, शायद पद्मावती नामक एक व्यक्ति या औरत हुई है जिन्होंने 12 साल तक इसी जगह पर तप किया। भगवान विष्णु को याद किया कि भगवान विष्णु यहाँ पर जो राक्षस है उससे हमें निजात दिलाएं। तो कहते हैं कि 12 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ने इसी जगह पर
प्रकट हुए और उस राक्षस का वध किया। दोस्तों मैं आपको उसी जगह लेके जा रहा हूँ इस वक्त जहाँ पर उसका वध हुआ था और वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है। चक्र तीर्थम में ऊपर गया है तो नीचे आना पड़ेगा फिर। तो दोस्तों शिला तोरणम से निकलने के बाद हम अब जाएंगे पाप विनाशनम या पाप विनाशनी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, आपको तीसरा मंदिर आप दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो आप जंगल इस वक्त देख रहे हैं ये दरअसल जंगल नहीं है, ये टीटीडी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का अपना पर्सनल जंगल है जो कि चंदन का जंगल है। चंदन की लकड़ी, चंदन के पेड़ यहाँ पर लगाए हुए हैं। कहते हैं दोस्तों जितना भी तिरुपति भगवान को चढ़ने वाला चंदन या जितना भी सामग्री में आपका यूज़ होता है पूजा सामग्री में भगवान तिरुपति की सेवा में, वो सारा चंदन इनके अपने ही जंगलों से जाता है। तो ये जो जितना भी आप जंगल इस वक्त देख रहे हैं, हम पाप विनाशनी जाते समय हमें ये जंगल, ये हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि ये सारा जो इलाका है ये टीटीडी का ही है जिसमें चंदन के पेड़ उगाए गए हैं। तो दोस्तों कुछ ही किलोमीटर चलने पर हम आ पहुँचे हैं पाप विनाशनम और यहाँ की छोटी छोटी मार्केट है, लेकिन औरों से ये जगह काफ़ी बड़ी लग रही है। यहाँ पर आप देखिए ये गिफ्ट आइटम्स वगैरह ले सकते हैं, छोटी छोटी लोगों ने दुकानें सजा रखी हैं, बहुत सुंदर बाज़ार है। तो यहाँ से एंट्री है आपकी पाप विनाशनम की। दोस्तों ये छोटी सी मार्केट पार करने के बाद सभी रास्ते नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि मुख्य सड़क से नीचे की तरफ उतरना पड़ता है, तब जा कर के आपके सभी जो दर्शनीय मंदिर हैं वो आते हैं। ये भी सड़क से मुख्य मार्ग से उतर करके नीचे की तरफ है पाप विनाशनम। तो आइए दर्शन कराते हैं आपको पाप विनाशनम के। काको सलवार गिल्ली होती है। इनकी जीतो यार। अपने पापा को धोते हुए सिम्मी के पापा, अपने पापा को धोते हुए सिम्मी के पापा, पाप धोते हुए सिम्मी के पापा, धुल के पाप बहुत ही धुल के धोए, मेरे भी धो लिए, अपने धो लिए।
तो दोस्तों पाप विनाशनम से माथा टेकने के बाद हम जा रहे हैं अपने अगले स्पॉट पर, जो कि है आकाश गंगा। दोस्तों ये भी जो मंदिर है ये भी सड़क से काफ़ी नीचे जा कर के है। दरअसल नीचे हमें अब इस वक्त हम बहुत बुरी तरह से थक चुके थे, इसलिए सब कुछ दूर लग रहा था। वैसे ये एक्चुअल में है भी काफ़ी नीचे जा कर के। इसका नाम जैसे आकाश गंगा है, लेकिन ये है अपने नाम के उलट। इसका नाम तो पाताल गंगा होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही डाउन में जा कर के है। थकने की वजह से जो सारा दिन हमने, क्योंकि रात को माथा टेका है, रात को 2 बजे हम अपने होटल रूम से निकल गए थे और सारे दिन मतलब कि 4 बजे से लाइन में लग कर के 12:30 बजे हमें दर्शन मिले, और उसके बाद कंटिन्यूस हम अभी तक घूम रहे हैं स्टिल। तो इसलिए ये चीज़ें दूर लग रही हैं। अब हम बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। तो दोस्तों आकाश गंगा से निकलने के बाद आ गए हैं जपाली हनुमान टेम्पल। लेकिन दोस्तों जो ये गेट है, यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर आपको पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर आप मंदिर के पास पहुँचते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक था, तो हम लोगों ने इस मंदिर को स्किप किया है। दोस्तों हम इस मंदिर में नहीं गए, लेकिन कुछ क्लिप्स मेरे पास आ गई, क्योंकि हमारे और भी लोग गए थे, उनसे ये क्लिप्स मिली, तो मैंने आपके लिए डाल दी हैं। तो प्लीज़ आप यहीं से दर्शन करें। हमने भी वीडियोस के माध्यम से ही दर्शन किए हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है इसके बाद वेणुगोपाल मंदिर। ये भी हमने स्किप कर दिया था, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम लोग इतना थक चुके थे कि अब उतर कर गाड़ी से माथा टेकने या कहीं और जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो इसके बाद हमने सीधे वापसी करी तिरुमला में, और वापस हम जाएंगे तिरुपति में। जो तिरुपति शहर है वो यहाँ से 22 किलोमीटर वापसी है। और ये सामने पैदल यात्रा करने वालों का मार्ग है दोस्तों। यहाँ से सीधे पैदल जाते हैं, और जो ये शेल्टर बने हैं यहाँ पर लोग पैदल भी मतलब के लाइंस में चढ़ते हैं ऊपर की तरफ। तो कुछ इस तरह का था दोस्तों रास्ता। और शाम को हम थकने के बाद वापस अपने होटल आ गए। तो होटल का जैसे अब मैंने बोला था कि मैं आपको होटल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों होटल है ये श्री वैभव रेजिडेंसी। आप जैसे ही बस स्टैंड जाते हैं, वहाँ से तिरुमला के लिए अगर आप बस पकड़ेंगे, तो जहाँ से बसेस बाहर निकल रही है उसी के सामने एक फ्लाईओवर आता है। फ्लाईओवर के बिल्कुल राइट साइड आपको ये श्रीनिवासम मिलेगा, और पुल के लेफ़्ट साइड जहाँ जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड आपको ये होटल मिल जाएगा। आप किसी से भी पूछ लेंगे जहाँ से ये ऑटो आ रहा है, ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड में ही आपके होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में जाएं जो वैभव रेजिडेंसी है। यहाँ पर कई बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, 500 रुपये में, 700 रुपये में, 600 रुपये में बड़े बड़े कमरे मिल जाएंगे आपको, फैमिली के अनुसार जैसे भी आपकी है। जहाँ पर ये आपको ब्लैक बोर्ड जैसा दिख रहा है सामने ऑटो आते हुए, यहाँ यही बस स्टैंड है दोस्तों। यहीं से बसेस बाहर निकल के लिए तिरुपति जाती हैं, आपके तिरुमला में जाती है, जहाँ पे आपको मेन दर्शन करने होते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से ये वैभव रेजिडेंसी में हम ठहरे थे, पुल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड। जब हम तिरुपति को जाते हैं तो लेफ़्ट साइड है, और पुल की दूसरी साइड आपको श्रीनिवासम मिलता है, जहाँ से आपको दर्शन के लिए ऑफलाइन टिकट्स मिलती हैं, और आपको यहाँ पर रूम्स भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले प्रायोरिटी ऑनलाइन वालों को दी जाती है, जो ऑनलाइन पहले ही बुकिंग करा लेते हैं। और बाकी आप स्पॉट पे जब जाएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, तब अगर रूम्स बाकी होंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अभी भी तिरुपति बाकी है। प्लीज़ सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।